हेलो दोस्तों। मेरा नाम है धीरेन्द्र सिंह। आज के इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं, एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। एडवर्टाइजिंग के ऑब्जेक्टिव को आज हम डिटेल में समझेंगे। एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग एंड सेल्समैनशिप, ये बेसिकली इसके सब्जेक्ट में ये टॉपिक सबसे इम्पोर्टेंट है। ये तो इससे पहले मैंने एक और वीडियो उसकी बना रखी है जिसमें एडवर्टाइजिंग क्या होता है। अगर आप वो मीनिंग देखना चाहते हो तो उसका वीडियो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, वहां जाके दे सकते हो। साथ ही साथ इस वीडियो के नोट्स भी आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। आपको जाना है, वहां पर आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन आपको होगा, वहां से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। चलिए सबसे पहले समझते हैं एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव्स क्या है। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो हमारे एडवर्टाइजिंग करने के लिए बिजनेस को भी पहले ऑब्जेक्टिव सेट करना पड़ता है कि करना क्या है। So defining clear objective helps in taking operational decision about advertising। यानी कि अगर हम क्लियर ऑब्जेक्टिव पहले सेट कर देते हैं तो एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड हम ले सकते हैं। जैसे आपका कितना पैसा स्पेंड करना है एडवर्टाइजिंग में, ये पहले डिसाइड करना बहुत जरूरी है, वरना हम क्या करेंगे, बहुत ज्यादा खर्चा करते हैं। कौन सा मीडिया यूज करना है, टीवी पे ऐड देनी है, न्यूज़पेपर पे देनी है, जर्नल पे देनी है, किस में देनी है। व्हाट शुड बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ डिस्प्ले ऑफ एडवर्टाइजिंग कंपेयर, कितनी बार दिखानी है, फ्रीक्वेंसी मतलब कितनी बार दिखानी है, ये भी बहुत जरूरी है। और साथ ही साथ व्हाट शुड बी द कंटेंट, यानी कि क्या दिखाना है एडवर्टाइजिंग में अंदर, उसका कंटेंट क्या होगा। क्या हमें अच्छी कैसे प्रेजेंटेशन करनी है, जैसे कि आप ये देख रहे हो, ये प्रेजेंटेशन किस तरीके की प्रेजेंटेशन करनी है आपको, तो ये भी बहुत जरूरी है। व्हाट मेथड शुड बी यूज फॉर इवोल्यूशन द अकम्पलिशमेंट ऑफ एडवर्टाइजिंग। अब एडवर्टाइजिंग करने के बाद उसको इवेल्युएट कैसे करेंगे, मतलब उसको सही चेक कैसे करेंगे कि क्या हमने जो कैंपेन चलाया था वो सही भी रिजल्ट ला रहा है कि नहीं ला रहा है। क्योंकि अगर वो चेक नहीं करेंगे तो इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे। तो ये कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव सेट करने पड़ते हैं। तो देखो, अगर हम समराइज करते हैं तो क्या क्या ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, देखिए बट अगर वट से रिलेटेड देखें तो सबसे पहले हमारा वट से रिलेटेड क्या ऑब्जेक्टिव होता है, what role is the total marketing effort it is advertising expected to fulfill। यानी कि एडवर्टाइजिंग हमारा क्या मार्केटिंग एफर्ट पूरा करने वाला है, कितनी सेल बढ़ाने वाला है। तो ऐसा ऑब्जेक्टिव सेट करना पड़ेगा। वाई, मतलब वाई का मतलब क्या है, वाई का मतलब वाई इट इज बिलीव दैट एडवर्टाइजिंग कैन अचीव इट्स रोल, व्हाट assumption आर नेसेसरी। आपने ये तो डिफाइन कर दिया व्हाट, पहले आपको व्हाट डिफाइन करना पड़ता है एडवर्टाइजिंग क्या फुलफिल करेगा आपका मार्केटिंग। फिर आपने ये डिफाइन करना पड़ता है ये हम एडवर्टाइजिंग क्यों कर रहे हो। तो क्यों कर रहे हो तो क्या क्या एजम्पशन लोगे, तो वही लिखा व्हाई इट इज बिलीव दैट एडवर्टाइजिंग कैन अचीव इट्स रोल। क्यों एडवर्टाइजिंग से आपका जो सपोज करते हैं आपको शेयर बढ़ाना, ये आपका ऑब्जेक्टिव है। तो पहले तो क्या क्या करना है, ये आपका वर्ड हो गया। क्यों करना है एडवर्टाइजिंग, हु, यानी कि कैसे करे, कौन करेगा भाई एडवर्टाइजिंग, हु शुड बी इन्वॉल्व इन सेटिंग एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव। ठीक है, अब एडवर्टाइजिंग जो ऑब्जेक्टिव हो गए वो कौन सेट करेगा, तो वो भी एक बहुत जरूरी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी स्विच करना जरूरी है, जो कोऑर्डिनेट इम्प्लीमेंटिंग और जो इवोल्यूशन करेगा उसकी। हाउ का मतलब होगा कि एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव को आप प्रैक्टिस में कैसे लाएंगे। और व्हेन का मतलब हो गया कि कब उसको इम्प्लीमेंट करेंगे ताकि वो एक्चुअल में वो प्रोग्राम स्टार्ट हो सके। तो एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव सेट करने के लिए ना ये कुछ ऐसे कंसिडरेशन है जो लेना पड़ता है। सबसे पहले तो व्हाट आपने देखा, व्हाट में क्या देखा कि एडवर्टाइजिंग क्या करनी है, ठीक है, उसका रोल क्या होगा। वाई में देखा कि एडवर्टाइजिंग से ही क्यों वो पूरा हो पाएगा। फिर आप देखोगे एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव कौन सेट करेगा, एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव को कैसे प्रैक्टिस में लाया जाएगा और कब उसे इंप्लीमेंट किया जाएगा, व्हेन। ठीक है, ये सब चेक करना पड़ता है। उसके बाद आप देखो एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव हमारे जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव और मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव। तो कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव बेसिकली ये वाले होते हैं। कम्युनिकेशन का मतलब हो गया कि बेसिकली आपको अपना मैसेज पहुंचाना है, जो आपको प्रोडक्ट अपना बेचना है उसका मैसेज लोगों तक पहुंचाने के लिए कम्युनिकेशन यूज होगा।
और मार्केटिंग का मतलब हो गया बेसिकली आपको अपना ब्रांड वैल्यू बढ़ानी है, आपको सेल वैल्यू बढ़ानी है, उससे रिलेटेड क्या हो गया, मार्केटिंग हो गई। कम्युनिकेशन को मतलब क्या है, सिर्फ बेसिकली आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन, लोगों को परसुएट करना है। इसमें क्या है, अपने एक्चुअल में सेल वगैरह करनी है। तो कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव को पहले समझते हैं। तो पहला ऑब्जेक्टिव है क्या, क्रिएट अवेयरनेस। जागरूकता क्रिएट करनी पड़ेगी ना आपको। सपोज करो आपने प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, बहुत बढ़िया। आपने कहा कि भाई मैं तो भाई अब इलेक्ट्रिक कार बना रहा हूँ, अब किसी को पता ही नहीं है, तो कैसे बिकेगा वो प्रोडक्ट। अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ेगी ना। एडवर्टाइजिंग मैसेज ऐसा बनाना पड़ेगा बहुत बढ़िया, ठीक है, जिसकी वजह से अपना जो आपकी जो टारगेट ऑडियंस है उस तक पहुंच सके। सो पीपल आर स्टॉप्ड बाय कम्युनिकेशन मैसेज आइदर बिकॉज दे सी इट सम प्रॉमिस ऑफ रिवॉर्ड। पीपल एडवर्टाइजिंग मैसेज पे क्यों स्टॉप होगा, या तो उसको लगेगा कि हाँ कुछ उसमें प्रॉमिस दिया जा रहा है रिवॉर्ड का, कुछ फायदा होगा उसका, तब वो खरीद, तब आपका एडवर्टाइजिंग देखेगा। बिकॉज इट इज इजियर टू नोटिस द कम्युनिकेशन देन टू इग्नोर। अगर उसको लगता है कि हाँ कुछ बात करी जा रही है तो वो देखेगा, या फिर उसको लगेगा कि कुछ रिवॉर्ड दिया जा रहा है, उसका प्रॉमिस कर रहे हैं, तब वो देखेगा। इसलिए वो कह रहा है अवेयरनेस बहुत जरूरी है, अवेयरनेस पहले बनानी पड़ेगी प्रोडक्ट की, वो एडवर्टाइजिंग से हो पाएगा। दूसरा है डेवलप कॉम्प्रीहेंशन। तो सेकेंड है कि बेसिकली अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना। कॉम्प्रीहेंशन का मतलब ऑडियंस को इंफॉर्मेशन जो है वो जानबूझ के उसको आपको उसके दिमाग में डाली जाए। सो ऑडियंस सीक आइदर कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली। ऑडियंस जो है इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट की कहाँ से लेते हैं, या तो कॉन्शियसली खुद लेते हैं, या अपने आप सबकॉन्शियसली। तो हमें एडवर्टाइजिंग से सबकॉन्शियसली तो डालनी पड़ेगी उसके अंदर इंफॉर्मेशन। सो एडवर्टाइजिंग एजुकेट कस्टमर बाय प्रोवाइडिंग नॉलेज अबाउट। अगर उसको नॉलेज नहीं है तो एडवर्टाइजर से उसको नॉलेज मिल जाएगी, तो उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, फिर वो लेने की सोचेगा ना। अगर आप एडवर्टाइजिंग ही नहीं करूंगा तो मैं, तो कैसे सोचेगा वो लेने की। ठीक है। तीसरा हमारा क्या है, क्रिएट कन्विक्शन। कन्विक्शन का मतलब होता है कि भाई अंदर से आपको आ रहा है कि मुझे लेना है ना। एक कन्विक्शन क्रिएट करनी पड़ेगी, यानी कि एक डिजायर टू बाय। तो एडवर्टाइजर सीक टू कन्विंस। कन्विक्शन को आप कन्विंस भी कह सकते हो, एक तरह कन्विंस करना कि वो प्रोडक्ट ले। सुपरियरिटी ऑफ द ब्रांड इज हाईलाइटेड। आपको ब्रांड को बहुत बड़ा दिखाना पड़ता है। जैसे कि आप देखते हो कि कोका कोला या पेप्सी ऐसा दिखाता है अपने ब्रांड को कि इससे बड़े कोई ब्रांड ही नहीं है दुनिया में। ये होता है उसका, है ना, बहुत सारे ऐड आती है ऐसी। तो अपने उसके माइंड में आपको कन्विक्शन क्रिएट करनी पड़ेगी। डिजायर, उसकी इच्छा क्रिएट करनी। एडवर्टाइजिंग का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव ये होता है कि उसके अंदर एक इच्छा क्रिएट करनी, यानी कि उसकी जो इच्छा है, उसकी जो नीड्स है, उसकी वांट्स है, उसको कन्वर्ट करना डिजायर में, यानी कि खरीदने का डिजायर उसके अंदर आए। आपने कई बार देखा होगा कि आपके अंदर ना नीड हो, आपके अंदर कुछ है, खरीदना चाहते हो, वांट है आपके अंदर, बट वांट डिजायर में कन्वर्ट कैसे होती है, जब आपको उसकी एड दिखती है। जगह जगह पे आप देखते हो कि उसकी एड दिख रही है, यहाँ जा रहे हो ऐड दिख रही है, यहाँ जा रहे हो ऐड दिख रही है, मतलब हर जगह पे ऐड दिख रही है। सपोज करो कि आप खरीदना चाहते हो कोई वॉशिंग मशीन खरीदना चाहते हो, आपने मोबाइल चला रहे हो, यूट्यूब पे हाँ वॉशिंग मशीन की ऐड दिख रही है, कोई ऐप खोल रहे हो वहां ऐड दिख रही है, हर जगह पे आपके दिमाग में घुसा देगी वॉशिंग मशीन। आप लेना चाहते हो और जानबूझ के हर जगह पे ऐड दिखाई जाएगी, और उस चक्कर में आप खरीद लोगे। आपके अंदर डिजायर आ जाएगा खरीदने का। तो आपकी जो वांट्स है, नीड्स है, उसको कन्वर्ट कर देते हैं ये डिजायर। सिक्योर कनेक्शन एक्शन। सिक्योर एक्शन का मतलब क्या है कि बेसिकली आपको एडवर्टाइजिंग तो करनी है, बट आप जानबूझ के किसी को कन्विंस नहीं कर सकते जब तक कि उसको आप सिक्योरिटी फील ना करो। सेफ फील करवाना बहुत जरूरी है, उसको ट्रस्ट आना चाहिए। तो वही वो कह रहा है, बट इट एन इम्पेल पीपल टुवर्ड परचेज और फेवरेबल इमेज ऑफ द। उसको एक इम्पेल करना पड़ेगा, यानी कि उसको एक परसुएट करना पड़ेगा परचेज करने के लिए। एंड इम्पल्स टू एक्ट जनरली बिकम्स फ्रॉम बेसिक टू फोर्स। दो फोर्स से उसके अंदर आएगा ये खरीदने का। ये जो खरीदने का बेसिकली होता है एक्शन, वो कैसे आएगा, दो चीजों से आएगा। पहला है बिलीव, कि एडवर्टाइजिंग में सब कुछ सच है, तब वो खरीदेगा ना। इसलिए वो कह रहा है कि एडवर्टाइजिंग जो दो, सच दो, झूठ ना बताओ कुछ। दूसरा है कन्विक्शन, दैट प्रोडक्ट विल सेटिस्फाई द कंज्यूमर प्राइम मोटिवेशन फोर्सेस।
भाई आपको सपोज करो कि आपको लग रहा है कि मुझे एक वॉशिंग मशीन खरीदनी है, या चलो वॉशिंग मशीन का एग्जांपल की जगह आप ले लेते हैं। मान लो कि आपको ईयरबड्स खरीदना है ना, ईयरफोन जैसा है जो ईयरबड्स है। अब आपको एडवर्टाइज में बहुत दिखा रहा है कि ये ईयरबड जो है इसकी साउंड क्वालिटी जबरदस्त है, साउंड क्वालिटी जो है बाकी सबसे बढ़िया है, तो ये सच होना चाहिए। और आप उसकी जो नीड है, उसका जो मोटिवेशन है खरीदने का, वो पूरा होना चाहिए। तब वो सिक्योर एक्शन है, वरना बेकार है, वरना आप दोबारा नहीं खरीदेगा। आप एक बार खरीद सकते हो, है ना। तो ये हो गया हमारा। अगला हमारा देखिए मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव होता है। मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव बेसिकली इससे, ये हमारा मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव होता है बेसिकली अपना ब्रांड बनाने से लेके सेल बढ़ाना। यहाँ तक तो हमने सिर्फ कम्युनिकेशन में अपनी सिर्फ बात पहुंचानी, बात पहुंचाई, अवेयरनेस क्रिएट करी, उसके मन में अंडरस्टैंडिंग, उसके मन में खरीदने की इच्छा क्रिएट की। लेकिन मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव होता है बेसिकली सेल बढ़ाना। पहले सेल्स बढ़ाना बहुत जरूरी है, ऐसा ना हो कि सेल ही नहीं बढ़ रही है। एडवर्टाइजिंग कंपेन का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव यही होता है कि डिमांड बढ़े, लोग ज्यादा यूज करें प्रोडक्ट को, फ्रीक्वेंसी बढ़े, यानी कि एक एक बार नहीं बार बार खरीदे। एक बार खरीदा उसने, दोबारा खरीदे, दोबारा खरीदे। वो कैसे खरीदेगा? जब प्रोडक्ट में दम होगा और एडवर्टाइजिंग सच होगी, है ना, उसका प्रोडक्ट सेटिस्फाई करेगा उसके नीड्स को, तब वो दोबारा खरीदेगा ना। दूसरा है मार्केट शेयर बढ़े। एडवर्टाइजिंग सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव ये होता है कि कंपटीशन को मीट कर दे। मतलब कि हमारा जो मार्केट में जितने भी प्लेयर हैं, उन प्लेयर को सभी में से मेरा प्रोडक्ट ज्यादा बिके, मेरा मार्केट से ज्यादा हो, यानी कि मेरा प्रोडक्ट ज्यादा बिके बाकियों से। तो मेरा मार्केट से ज्यादा हो, जैसे कि आपने देखा होगा कि जो मैन काइंड फर्म है, वो बेसिकली टॉप 5 फर्म फार्मा कंपनी में आता है ना। उसका मार्केट शेयर बहुत तगड़ा है। आप ये देख लो कि जो हमारा यहाँ पर रेडमी का फोन ज्यादा बिकते, उसका मार्केट शेयर बहुत तगड़ा है। तो वही वो कह रहा है कि आपको लार्जर पार्ट ऑफ द टोटल मार्केट कैप्चर करना पड़ेगा बाकी प्लेयर से। वो कैसे होगा? अच्छी एडवर्टाइजिंग से। ज्यादा प्रोडक्ट बिके, ज्यादा बिकेगा तो सब कुछ सही होगा। गुडविल क्रिएट करना बहुत जरूरी है। गुडविल का मतलब होता है रेपुटेशन, बिजनेस की रेपुटेशन क्रिएट करना। क्योंकि रेपुटेशन एक बार क्रिएट होगी ना, तो आपको बार बार एडवर्टाइजिंग करना जरूरी भी नहीं है, बार बार खर्चा करने की जरूरत नहीं है। एडवर्टाइजिंग एक बार करोगे, एक बार फेवरेबल इमेज क्रिएट होगी, जो कि टाइम लगता है, जो कि आपको एक अच्छी क्वालिटी देनी पड़ेगी प्रोडक्ट की, टाइम टू टाइम अच्छी सर्विस देनी पड़ेगी। तब आपका लोगों के दिमाग में एक अच्छी इमेज होगी। अच्छी इमेज होगी तो ज्यादा भी खरीदेगा, आपने रिपीट कस्टमर है। इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट, एक और हमारा ऑब्जेक्टिव होता है कि अगर कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो एडवर्टाइजिंग से ही हो सकता है। कोई नई लॉन्च करना है प्रोडक्ट को, जिसके अंदर कोई स्पेशल फीचर है, जिसके अंदर कोई बेनिफिट है, तो वो भैया वो कैसे बताएंगे? वो लोग एडवर्टाइज करना पड़ेगा ना। किसी को कैसे पता चलेगा? आप प्रोडक्ट बनाई जा रहे हो। देखो, आपने कहा कि मैंने एक ऐसा अम्ब्रेला बनाया है जो किसी पूरी दुनिया के पास किसी के भी नहीं है, किसी के पास भी नहीं। उसके अंदर ना पानी जमा हो जाता है, बारिश आएगी पानी जमा हो जाएगा और वाटर हार्वेस्टिंग हो जाएगी। ठीक है। और उसको एम्ब्रेला को जैसे मर्जी मैं फोल्ड करके बैग में रख सकता हूँ, बड़ा भी कर सकता हूँ बहुत बड़ा। अब किसी को पता ही नहीं है तो कैसे बिकेगा वो? उसको एडवर्टाइज करना पड़ेगा, तब बिकेगा ना। लोगों को बताना पड़ेगा ना। यही वो कह रहा है, न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च करना है तो भाई एडवर्टाइज करो। नई मार्केट में एंटर करना है, तब भी एडवर्टाइजिंग करनी पड़ेगी। तो एडवर्टाइजिंग से क्या होगा? नई फर्म, जो एंट्री है फर्म की नई टेरिटरी में, सपोज करो जहां वो पहले नहीं जा रहा था, वहां पर उसको जाना आसानी हो जाएगी। एडवर्टाइजिंग से पर्सनल सेलिंग हो सकती है। पर्सनल सेलिंग का मतलब क्या होता है? घर घर जाके बेचना खुद। कोई सेल्स पर्सन जा रहा है, सेल्समैन जा रहा है, घर घर में खुद बेच रहा है प्रोडक्ट जाके, तो उससे आसान हो जाती है। यानी कि अगर आपको नई मार्केट में जाना है तो वहां पर आपको प्रमोशन करना पड़ेगा अपनी मार्केट में जगह बनाने के लिए। आपको बताना पड़ेगा देखो भैया हम नई फर्म है, आपने पैम्पलेट छपवाने पड़ेंगे, लोगों को घर बांटने पड़ेंगे, एक बोर्ड लगाना पड़ेगा, वहां पर अपना नाम लिखना पड़ेगा कंपनी का। समझ रहे हो बात को मेरी बात? ये चीज होती है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ में आएगा। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। एंड बस इस वीडियो को ऐसे शेयर करते रहिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।